नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान और इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। पाँच अगस्त की सुबह दुनिया के महफूज माने जाने वाले और अपनी चमक दमक से लोगों को रागिब करने वाले शहर दुबई में एक या दो नहीं बल्कि 7 जगह आग के शोले भड़क उठते हैं। दुबई के जाबेल अली इंडस्ट्रियल एरिया में लगातार कई जोरदार धमाके हुए। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में आसमान में धुएं के बड़े बड़े गुबार उठते दिखाई दिए, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई, अफरा तफरी मच गई। दुनिया के सबसे अहम बिजनेस हब में 7 धमाकों की खबर ने पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव को और बढ़ा दिया। महज 20 मिनट के दरमियान 7 धमाके हुए दुबई में और फिर आसमान में काला धुआं और चीखों पुकार, बस लाहौल विला कुव्वत पड़ती सहमी सी आवाजें। لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول. سمعوا كيف هنا نوف روحي نوف حسبي الله. نعم يتني انفضر كبي. दुबई दुनिया का सबसे सुरक्षित और बिजनेस हब माने जाने वाला शहर, लेकिन अब यहीं से आई एक खबर ने पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल मचा दी है। दुबई के जेबेल अली इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसा होना बहुत बड़ी खबर रही। धमाकों की वजह क्या थी? यूएई और दुबई का प्रशासन, वहां की इंतजामिया चुप हो गई है। एक खामोशी तारी हो गई है जो कई सवाल खड़े कर रही है। धमाके जेबेल अली पोर्ट और उसके आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया में हुए, जो यूएई का एक अहम पोर्ट और फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर माना जाता है। इसके अलावा इसे लॉजिस्टिक हब भी कहा जाता है। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि ये धमाके यमन से दागी गई मिसाइलों की वजह से हुए। वहीं अमीरात के मकामी मीडिया ने केवल इतना कहा कि कई धमाकों की आवाजें सुनी गईं, लेकिन मिसाइल हमले या किसी दूसरी वजह की ऑफिशियल तस्दीक नहीं की। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और वहां रहकर जर्नलिज्म कर चुके जैगम मुर्तजा कहते हैं कि इन धमाकों में यमन के हूती या अंसारुल्लाह का हाथ होना मुश्किल है, क्योंकि वो सिर्फ फिक्स टारगेट पर मारते हैं। इस वक्त यमन के अंसारुल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन सऊदी अरब है और पिछले दिनों सऊदी पर बड़े हमले करके उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। बकौल जैगम मुर्तजा ज्यादा चांस इस बात के हैं कि ये यूएई के जरिए ईरान पर पिछले दिनों खुफिया तौर पर हुए हमलों का खुफिया जवाब हो, यानी दुबई में ये 7 धमाके ईरान ने अंजाम दिए हों, क्योंकि खित्ते में इसराइल से दोस्ती निभाने वाला यूएई ईरान को फूटी आंख नहीं भाता है। यही वजह है कि ईरान ने यूएई में मौजूद अमेरिकी बेस और दुबई, अबू धाबी जैसे शहरों में मौजूद अमेरिकी सेंटर्स पर पहले भी खूब हमले किए थे। वहीं पिछले दिनों खबर ये भी आई थी कि यूएई ने भी ईरान पर खुफिया हमले अंजाम दिए थे। खुद ट्रंप ने इस बात का खुलासा किया था। ऐसे में हो सकता है दुबई को दहलाकर ईरान के पासदारान इस्लाम ने अपना बदला पूरा किया हो। सीनियर जर्नलिस्ट जैगम मुर्तजा तो ये भी कहते हैं कि हो सकता है ये मोसाद का फॉल्स फ्लैग हो, यानी अरब देशों की मुदाखलत से बातचीत की टेबल पर फिर आ चुके अमेरिका और ईरान को एक बार फिर जंग में इन्वॉल्व करने की साजिश, क्योंकि इसराइल, यूएई, कुवैत और बहरीन ये कतई नहीं चाहते कि अमेरिका खित्ते से जाए, खासकर तब जब होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल हो और सुलह समझौते के बाद भी ईरान ही होर्मुज को ऑपरेट करे। तो कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं दुबई में हुए 7 धमाकों को लेकर। इस बीच नासा की थर्मल इमेजरी का हवाला देते हुए स्थानीय मीडिया ने दावा किया है कि दुबई के जाबेल अली पोर्ट के पास स्थित एक गोदाम में भीषण आग लगी थी। ये गोदाम ईंधन के भंडारण और ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे ये इशारा मिलता है कि धमाकों के बाद इलाके में बड़ी आग लग गई थी। लेकिन बहुत सी थ्योरी दुबई में हुए इन हमलों के पीछे यमन के अंसारुल्लाह से उनकी पुरानी दुश्मनी की तरफ भी इशारा कर रही है। भले ही हूतियों का दुश्मन सऊदी है, लेकिन दिसंबर 2025 में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच तनाव बढ़ गया था। यमन के तेल से भरपूर हाद्रामौत इलाके में यूएई के समर्थन वाली मिलिशिया अहम इलाकों पर कब्जा कर रही थी। ये वही इलाका है जहां पहले सऊदी के सपोर्ट वाली यमन की सरकार का कंट्रोल था। उस वक्त यूएई समर्थित मिलिशिया एसटीसी और एनआरएफ अल घुराफ इलाके की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। यूएई समर्थित मिलिशिया एसटीसी और एनआरएफ ने सेयून में प्रेसिडेंशियल पैलेस पर धावा भी बोल दिया था। इसके बाद से यमन के सबसे बड़े प्रांत
हादरामौत में यूएई और सऊदी समर्थित सेनाओं के बीच काफी तनाव बढ़ गया था। एक दूसरे पर तोप से भी उस वक्त हमले किए गए थे। एक्सपर्ट कहते हैं कि यूएई अपने तेल, खनिज और गोल्ड की भूख के चलते उन अरब देशों पर नजर गड़ाए हुए है जहां पहले से किसी तरह की खींचतान चल रही है। ऐसे में वो एक गुट को सपोर्ट करता है। हथियार, ट्रेनिंग, पैसा और दीगर चीजें देकर खूब कत्लो गारत करवाने का इल्जाम भी उस पर लगता रहा है। जहां सूडान में यूएई का समर्थन वहां की सेना के खिलाफ लड़ रहे आरएसएफ के लड़ाकों को है, जिसके चलते सूडान में भारी हिंसा हुई थी, अब भी रुक रुक कर जारी ही है। जबकि यमन में नॉर्थ वेस्ट इलाके में हूतियों का कब्जा है, जबकि दूसरे इलाके पर सऊदी समर्थित सरकार का नियंत्रण। तो यूएई के समर्थन वाले प्रशासन ने पहले यमन से दक्षिणी इलाके को अलग करने की मांग की थी ताकि अदन समेत दक्षिण के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल किया जा सके। ये यमन में सऊदी अरब और यूएई के बीच चल रहे तनाव को साफ दिखाता है और इससे हूती भड़के हुए थे। बताया जाता है कि यूएई इससे पहले यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन में पार्टनर भी रहा है। बावजूद इसके रियाद और अबू धाबी बाद में यमन में दुश्मन बन गए थे, मुकाबला कर रहे थे, लेकिन दोनों हैं ही अंसारुल्लाह के दुश्मन। तो हो सकता है सऊदी के साथ साथ अंसारुल्लाह ने यूएई को भी निशाने पर ले लिया हो, क्योंकि यूएई इस समय इसराइल के बेहद करीब माना जाता है और अब्राहम समझौते के तहत इसराइल को तस्लीम भी करता है। हालांकि अब तक ना तो यूएई सरकार और ना ही हूती समूह ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। ये धमाके ऐसे वक्त में दुबई में हुए हैं जब अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के कारण पूरा खाड़ी इलाका हाई अलर्ट पर है। इतना ही नहीं, ओमान ईरान के बीच हुर्मुज को लेकर भी बात चल रही है और वो अपने आखिरी दौर में है। तो दुबई पर हमला किसने किया होगा, आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। तो कैसा लगा हमारा आज का दीन दुनिया शो, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, लाइक करके इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि जब आप इसे आगे बढ़ाते हैं तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के ग्रुप से तब भी ये फैलता है। और जब आप इसे लाइक करते जाते हैं, जितना लाइक करते हैं यूट्यूब इसको खुद आगे बढ़ाता है और ये दुनिया भर में हिंदी और हिंदुस्तानी जबान, जिसे में हिंदी उर्दू मिक्स है, उसको जानने समझने वालों तक पहुंच जाता है। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए, जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमारी पूरी टीम को रखिएगा।